कहानी के शुरू में हम फ्रांसिस नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में हमेशा परेशान रहता था और उसकी देखभाल करने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी जिंदगी बदल जाती है जब उसे 4-5 मिलियन डॉलर की लॉटरी लगती है। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस फ्रांसिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह इन पैसों का यूज कहाँ करें। इसी सोच में डूबा हुआ वह एक दिन एक क्लब में पहुंचता है और वहां पर डेनियला नाम की एक बाजारू औरत को देखने लगता है। ये फ्रांसिस उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था और हमेशा दूर से देखा करता था, लेकिन आज इसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। इसलिए यह हिम्मत करके आज डेनियला के पास जाता है और उसकी रोज की कमाई के बारे में पूछते हुए कहता है कि तुम दिन में कितना कमा लेती हो। इसके बाद यह फ्रांसिस डेनियला को एक रात नहीं बल्कि एक महीने तक अपने पास रहने के लिए कहता है और कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख यूरो दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनक के डेनियला के होश उठ जाते हैं। वह फौरन इस फ्रांसिस की बात को मान करके हाँ कह देती है, लेकिन उसके साथ जाने से पहले वह कुछ शर्तें रखती है और कहती है कि मेरे साथ किसी भी किस्म का झगड़ा और मारपीट नहीं करोगे। इसके अलावा मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए और साथ ही हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। यह फ्रांसिस उसकी सारी शर्तों को मान लेता है और उसे गाड़ी में बैठा करके अपने साथ ले जाता है। जब यह डेनियला को लेकर के अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, तभी अचानक से इस फ्रांसिस की तबीयत खराब होने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। दरअसल यह फ्रांसिस एक हार्ट पेशेंट था और डेनियला को देख करके इसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। यह देख करके डेनियला जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाती है। अब डॉक्टर जब इस फ्रांसिस को चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि इससे क्या बीमारी है। थोड़ी देर तक चेकअप करने के बाद वो डॉक्टर यहां से चला गया था। अब इस अपार्टमेंट में यह फ्रांसिस और डेनियला बिल्कुल अकेले थे। इसके बाद डेनियला इस फ्रांसिस के पूरे घर को देखने लगती है जो उसे अपने घर के जैसा ही लग रहा था। डेनियला इस फ्रांसिस की हालत को देख के समझ गई थी उसे इस फ्रांसिस का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा और इन दोनों के बीच में जो भी होगा वह बहुत धीरे धीरे और स्लो होगा। इसके बाद डेनियला इस फ्रांसिस को अपनी तरफ इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और यह फ्रांसिस भी उसकी खूबसूरती देख करके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और जब सुबह इस फ्रांसिस की आंख खुलती है तो डेनियला इसके साथ बिस्तर पर नहीं थी। दरअसल वह इस फ्रांसिस को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए किचन में जाकर के उसके लिए नाश्ता बना रही थी। इसके बाद एक वाइफ की तरह उसे ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है। डेनियला को पता चल चुका था कि इस फ्रांसिस के पास बहुत पैसा है, इसलिए वह उसे एक बार फिर से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और कहती है कि आज तुम ऑफिस मत जाओ। लेकिन यह फ्रांसिस अपने काम से छुट्टी नहीं लेना चाहता था। इसी बात को लेकर के दोनों में बहस हो जाती है और एक बार फिर से इस फ्रांसिस की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन इस बार वह अपने फैमिली डॉक्टर आंद्रे को बुलाता है। अब डॉक्टर आंद्रे जब घर आता है और उसकी नजर जैसे ही डेनियला पर पड़ती है, उसकी खूबसूरती देख करके उसकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह सोच में पड़ जाता है। दरअसल उसने आज से पहले इस फ्रांसिस के साथ किसी भी लड़की को नहीं देखा था। फिर वह इस फ्रांसिस का चेकअप करते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी तबीयत को कंट्रोल में रखने के लिए डेनियला के साथ कम से कम मस्ती करनी होगी, नहीं तो हो सकता है तुम्हारी सीट नासा के रॉकेट में कंफर्म हो जाएगा। डॉक्टर आंद्रे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डेनियला जैसी खूबसूरत औरत इस फ्रांसिस के हाथ कैसे लग गई। अब डॉक्टर आंद्रे डेनियला के पास जाकर के उससे सच्चाई पूछता है। तब वह उसे बता देती है कि मैं एक बाजारू औरत हूं, लेकिन अब इस तबीयत के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूं। इसके बाद डॉक्टर आंद्र जाते हुए इस फ्रांसिस से कहता है कि तुम्हें इस तरह से एक बाजारू औरत पर अपने पैसे नहीं लुटाने चाहिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डेनियला के आने के बाद यह फ्रांसिस बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था और उसकी हार्ट बीट भी कंट्रोल में रहने लगी थी। ये दोनों बीच पर घूमने भी जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारी मस्तियां भी करते हैं। और अब इस फ्रांसिस को डेनियला के साथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। डॉक्टर आंद्र भी इस फ्रांसिस का चेकअप करने के लिए उसके घर पर आता रहता था। यहाँ पर डॉक्टर आंद्रे इनको अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं पड़ोस में रहने वाली एक औरत से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे कैंसर की बीमारी है और उसका इलाज भी मैं ही कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड करता हूँ। वह इन्हें बताता है कि वह औरत पहले एक नर्स हुआ करती थी और उसने बहुत सारे मरीजों की जान भी बचाई है, इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसा करना चाहता हूं। वह इस फ्रांसिस से कहता है कि डेनियला तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि वह सिर्फ पैसों के लालच में तुम्हारे साथ रह रही है। जब तुम कड़के हो जाओगे तो वह तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी।
फिर जब आधी रात होती है तो ये फ्रांसिस आंद्रे को कॉल करता है, क्योंकि डेनियला की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और वह बार बार उल्टी कर रही थी। इसके बाद हम आंद्रे को देखते हैं, जो उस फ्रांसिस के फोन आने के बाद उसके घर के लिए जाने लगा। वह उस नर्स को बाय बोला, लेकिन हम देख पाते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था, वह बस इस डॉक्टर आंद्रे का एक इमेजिनेशन था। इसके बाद वह इस फ्रांसिस के घर आकर के डेनियला को चेक करता है और उसके खूबसूरत जिस्म को देखता है तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और हार्ट अटैक आने से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद यह फ्रांसिस जब आंध्र के फ्यूनरल में होता है तब उसे किसी से पता चलता है कि वह जिस नर्स के बारे में बात कर रहा था उसकी मौत आज से 5 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन लेन आंद्रे उसे भुला नहीं पा रहा था। यहां तक कि उसने अपने आखिरी वक्त तक उस नर्स को अपने दिमाग में रखा। यह फ्रांसिस भी डेनियला से सच्चा प्यार करने लगा था और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहता था। उसे देखकर कि ऐसा लग रहा था कि जैसे यह कभी बीमार ही नहीं हुआ हो। इस फ्रांसिस की ऑफिस की कॉलीग जब उसे इतना खुश देखती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। उनको इतना एक्साइटेड देखकर कि यह फ्रांसिस भी उन्हें सच्चाई बताने का फैसला करता है। जब ऑफिस का काम खत्म होता है तो वह अपने सभी कॉलीग को घर पर लेकर के आता है ताकि उनकी मुलाकात डेनियला से करवा सके। लेकिन घर आने के बाद उसे पता चलता है कि डेनियला तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ तक कि इस फ्रांसिस का सारा सामान भी गायब हो चुका था। इसका मतलब था कि डेनियला उसे छोड़ करके यहाँ से जा चुकी थी। जब उसके कॉलीग को यह बात पता चलती है तो उनके सामने इस फ्रांसिस को बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। इसके बाद रात को वह उसी क्लब में जाता है जहां से वह डेनियला को लेकर के आया था, जहां पर वह डेनियला को देखता है जो वापस से अपने पुराने काम में लग गई थी और इस वक्त वह अपने कस्टमर के साथ एंजॉय कर रही थी। उसे इस तरह से देख करके इस फ्रांसिस का दिल टूट जाता है और वह समझ जाता है कि डेनियला उसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसके साथ रह रही थी और अब वह वापस उसके पास कभी भी नहीं आएगी। अब इसी टेंशन में वह शराब पीने के लिए बैठ जाता है और वहीं पर मौजूद एक औरत को अपनी लॉटरी के बारे में बताने लगता है। तभी उसकी यह बातें वहीं पर मौजूद एक दूसरी बाजारू औरत सुन लेती है। वह फौरन उठ करके इस फ्रांसिस के पास आती है और अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। यह औरत भी इस फ्रांसिस से ठीक उसी तरह से बात कर रही थी जिस तरीके से डेनियला ने पहली बार की थी। बस फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हें देख करके मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। यहां तक कि वह इस फ्रांसिस के साथ बाहर घूमने जाने का एक प्लान भी बना लेती है। इस लड़की को देख करके हमें पता चलता है कि यह डेनियला से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी, लेकिन यह फ्रांसिस उसकी प्यार भरी और चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता, क्योंकि वह डेनियला से प्यार करता था और उसे तो सिर्फ वही चाहिए थी। अब यह फ्रांसिस उस लड़की के साथ जाने से पहले डेनियला के पास आता है और उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यह सुनकर के डेनियला कहती है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और भी है। इतना कहकर के वह इस फ्रांसिस को उस दूसरी लड़की के साथ जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह डेनियला से ज्यादा जवान थी, उसका अच्छे से ख्याल भी रख सकती थी। लेकिन यह फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानता और उससे बहस करने लगता है। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। यह देखकर कि डेनियला फौरन एक डॉक्टर को बुलाती है जो इस फ्रांसिस को चेक करता है। यहीं पर हम डेनियला के हस्बैंड को भी देखते हैं जो इस क्लब का मालिक था। वह इस फ्रांसिस को धमकी देता है कि अगर तूने डेनियला को परेशान किया तो साले के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके दूसरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दूंगा। इसके बाद डेनियला इस फ्रांसिस को घर छोड़ने के लिए जाती है ताकि रास्ते में इसकी फिर से तबीयत खराब ना हो जाए। घर आने के बाद ये दोनों एक बार फिर से तभी इनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत आकर के इनके दरवाजे को खटखटा है। वो इस फ्रांसिस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि साले हार्ट का मरीज नई नई लड़कियों को यहाँ पर लेकर के आता है। तभी डेनियला आ जाती है और उस औरत पर गुस्सा करने लगती है। उसे देख करके वह पड़ोसी औरत इस फ्रांसिस से कहती है कि यह तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। यह सुनकर के यह फ्रांसिस भी टेंशन में आ गया था। जब वह इस बारे में डेनियला से पूछता है तो वह कोई भी जवाब नहीं देती। फिर बाद में उसे सच्चाई बताते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी वह इस फ्रांसिस का केयर करती थी। यह बात उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन कैसे भी करके यह फ्रांसिस डेनियला को अपना बनाना चाहता था। इसके लिए वह डेनियला के हस्बैंड के पास एक डील करने के लिए जाता है और वहीं डेनियला के हस्बैंड के पास ऐसी बहुत सारी औरतें थी जिससे उसका क्लब आराम से चल सकता था। यहाँ पर डेनियला का हस्बैंड इस फ्रांसिस के साथ सामने अपनी वाइफ के जाने का झूठा गम मनाता है। दरअसल उसे पता था
कि इस फ्रांसिस के एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी थी और इसके पास बहुत सारा पैसा है, और यह बात उसे डेनियला ने ही बताई होगी। और यह भी हो सकता है कि यह दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के इस फ्रांसिस को लूटना चाहते हो, क्योंकि डेनियला जैसी बाजारू औरतें किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती। इस फ्रांसिस को भी यह बात समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वह डेनियला की बजाय अपने पैसों को अहमियत देता है। इस बात को सुनकर के डेनियला का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि यह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वह अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है, लेकिन अब उसे अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे उस फ्रांसिस के केयर और उसके प्यार की आदत हो चुकी थी, जो उसका हस्बैंड उसे नहीं देता था। अब इन चीजों को लेकर के डेनियला और उसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो जाती है और इनके रिश्ते में भी दरार आ चुकी थी। परेशान होकर के डेनियला का हस्बैंड उसे उस फ्रांसिस के पास जाने की परमिशन दे देता है। डेनियला जब उस फ्रांसिस के अपार्टमेंट में पहुंचती है और दरवाजे को नॉक करती है, फिर जब वह फ्रांसिस दरवाजा खोलता है तो उसके साथ उसकी पड़ोसन थी, लेकिन डेनियला को यह देख करके बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वह इस फ्रांसिस से कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह फ्रांसिस भी हाँ कर देता है। इसके बाद वह अपने घर में एक पार्टी रखता है जिसमें उसके सभी कलीग आए हुए थे। जब वह डेनियला को देखते हैं तो उनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। तभी यहाँ पर डेनियला का हस्बैंड आ जाता है। वह अपनी वाइफ को एक गैर मर्द के साथ मस्ती करता हुआ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक से डेनियला कहीं गायब हो जाती है। यह देख करके वह फ्रांसिस परेशान हो जाता है और डेनियला को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वह डेनियला को देखता है जो उसके एक कलीग के साथ अकेले में बैठ करके मस्ती कर रही थी। इससे वह समझ जाता है कि यह एक बाजारू औरत है और यह कभी नहीं सुधर सकती, और उसने इस बात को अपने दिमाग में भी बैठा दिया था। लेकिन फिर भी वो डेनियला के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और इसी सीन के साथ यह शानदार मूवी खत्म हो जाती है।